हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ प्रसन्न होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर के आया हूं जो न केवल आपके जीवन को बदल सकता है बल्कि आपके सपनों को भी पूरा कर सकता है। ये एक ऐसा तरीका है जिसे अपनाने से आप देखेंगे कि जो लोग आपके जीवन में किसी कारण से दूरी बना रहे थे या आप जिनसे अपना रिश्ता जोड़ना चाह रहे थे वह खुद आपके पास खींच करके चले आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा उपाय है जिसे अगर माँ कर लेती हैं, लड़का हो या लड़की हो, उनकी माँ कर लेती हैं तो गजब का चमत्कार हो जाएगा। यह उपाय वशीकरण का नहीं है बल्कि प्रेम वश में करने का है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका विवाह उसी लड़के से हो या उसी लड़की से हो जिसे आप चाहते हैं या चाहती हैं तो यह उपाय आपके लिए बेहद कारगर होगा और 100% है कि अगर आप मन से कर देते हैं तो आपका जीवन साथी आपके साथ होगा या आपके साथ होगा। घर में शहनाई बजने वाली है और इस उपाय को आपको बस करना है। सिर्फ प्रेम विवाह ही नहीं, कई बार हम अरेंज मैरिज में भी हम चाहते हैं कि हमारा रिश्ता अच्छा बने और यह उपाय जो है उस स्थिति में भी काम आने वाला है। इस उपाय में आपको किचन में मौजूद एक साधारण से मसाला मतलब सूखा धनिया, उसके जरिए करना है। धनिया का यह उपाय न केवल सरल है बल्कि इसे करते समय आपके मन में जो भी विवाह की चाहत है, जैसी भी इच्छा है लड़का की या लड़की की, जैसी कि मतलब मुझे ऐसा लड़का मिले, मुझे मेरे जो पति मिले वो ऐसे मिले, मेरी जो पत्नी मिले वो ऐसे मिले, तो वो सारी जो इच्छाएं हैं वो भगवान की कृपा से पूरी हो सकती हैं। आपको इस उपाय को करने के लिए किसी खास दिन का इंतजार नहीं करना होगा। आप इसे मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार या किसी भी दिन कर सकते हैं क्योंकि धनिया गुरु का प्रतीक है। अगर आप इसको गुरुवार के दिन करेंगे तो सबसे सोने पर सुहागा होगा और गुरु की कृपा से विवाह के बंधन में बंधने के योग बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पर्ची पर अपने नाम के साथ साथ उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिससे आपके विवाह में कोई अड़चन आ रही हो। मतलब कहने का यह है कि आपकी कहानी में जो विलेन है, जिस व्यक्ति से आपको परेशानी हो रही है, जो बार बार आपको ऐसा लगता है कि वही व्यक्ति बार बार आपका शादी काट रहा है, तो उसका नाम लिखिए, उस विलेन का नाम उस कागज पर लिखिए। और अगर लड़के की तरफ से दिक्कत हो रही है, कभी कभी होता है ना कि हम लड़की वाले हैं, ठीक है, और हम लड़के वाले के यहाँ बात करने गए पर उनके यहाँ से दिक्कत होने लगती है, किसी न किसी कारण से उनके यहाँ भी कोई विलेन बैठा होता है, या तो फिर दहेज के चलते हो या फिर किसी भी अन्य रीजन से हो, मतलब यहाँ पर खलनायकी हो ही जाती है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना है, यह पर्ची किसी भी सामान्य कागज पर लिखिए, मतलब जो जेरोक्स वाला पेपर आता है या कोई भी अपने घर में जो कागज हो, सफेद होना चाहिए बस, लाइन वाला नहीं। फिर उस पर 1 चम्मच धनिया डाल दीजिए। कागज पर क्या करेंगे, आप उस व्यक्ति का नाम लिख करके, जो कागज है आपका सफेद पेपर, उस पे उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिए। किसी भी लाल पीला कोई भी कलर हो, काला कलर का ना हो, जो भी नाम लिखेंगे वो काले रंग से नहीं लिखेंगे, बस उसका नाम लिखिए और उस पर 1 चम्मच धनिया डाल करके और उसकी पोटली बना लीजिए कागज की। ध्यान रखिए कि जो नाम आप लिखेंगे नाम अंदर की तरफ आना चाहिए, मतलब कि नाम लिखा हुआ है उसी पर आप धनिया डालेंगे। इस पोटली को, जो कागज की पोटली आपने बनाई है, उसको एक लाल रुमाल में बांध करके हनुमान जी के सामने रखिए। हनुमान जी से अपनी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना कीजिए। इस दौरान आप हनुमान चालीसा का 5, 7 या 11 बार पाठ कर सकते हैं। अब जो पाठ आपने कर लिया है, इसके बाद आप इस पोटली को पानी में प्रवाहित कर दीजिए। इस पोटली का जल प्रवाह जरूरी है, बिना जल में प्रवाह किए इस उपाय की कोई मान्यता नहीं है। ये उपाय सक्सेस होगा कि नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। यह उपाय आपके विवाह में आ रही अड़चनों को दूर कर सकता है और आपको वही प्यार और रिश्ता मिल सकता है जो आप मन से चाहते हैं। अगर आप इस उपाय को मंदिर में जाकर के करते हैं तो वहां पर ऊर्जा जो है मंदिर की और हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी के मंदिर में अगर आप जाकर के प्रयोग करते हैं तो यह बहुत ही जल्द लाभ देने वाला है। कहते हैं कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग में कहीं भी आप जाकर के करिए, किसी भी हनुमान जी के मंदिर में, छोटे मंदिर में करिए, बड़े मंदिर में करिए,
करना वही प्रयोग है। कागज ले करके उनके सामने ही, हनुमान जी के सामने ही आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है और उसके ऊपर धनिया डाल करके उनके सामने पोटली बना करके सारा कुछ मतलब जो खेल है वो आपको हनुमान जी के सामने ही करना है। अब देखिए यह उपाय कौन कर सकता है, तो इस उपाय को चाहे लड़का हो या लड़की हो या लड़का लड़की के माता पिता कोई भी हो सकता है। यदि यह बच्चे नहीं कर सकते हैं, लड़कों को करने में अगर दिक्कत हो, वो लोग घर पे ना रहते हों, हो सकता है कैरियर के मामले में कहीं और रहते हों और माता पिता ये उपाय करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ठीक है, हनुमान जी की कृपा से जो यह उपाय है, कुछ ही समय में आपके विवाह के योग जुड़ेंगे और आपके घर में शहनाई बजेगी, आपके बेटी की हाथों में मेहंदी रचेगी और आपके बेटे के सिर पे जो है वो शादी का सेहरा सजेगा। अब एक दूसरा उपाय है जो केवल माँ कर सकती है। जो खास उपाय है वो सिर्फ और सिर्फ माँ के लिए है, अपनी प्यारी मम्मी के लिए है, क्योंकि माँ तो माँ होती है। माँ वो अनमोल शख्स है जो अपने हर बच्चों की खुशी चाहती है और परेशानी में सबसे पहले शामिल होती है। कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए किसी भी कदम को उठा सकती है और भगवान भी उनकी प्रार्थना जल्दी सुन लेते हैं, क्योंकि उनकी चिंता और प्रेम में जो शक्ति होती है वह बहुत ही खास होती है। अगर माँ खास नहीं होती तो ये एक चीज बताइए कि भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा और देवकी दोनों के पास अपना प्रेम दिखाने के लिए गए, क्यों भगवान राम माता कौशल्या के पास आए? तो बहुत सी कहानियां हैं जहां पर आपको माँ को वैल्यू देनी ही देनी पड़ती है। माँ की पूजा, उनके दिल से निकलने वाली प्रार्थना और उनका एक छोटा सा प्रयास भी बहुत जल्दी असर दिखाता है। तो जो मैं आज आपको उपाय बताऊंगा वो आपकी मम्मी घर में ही कर सकती हैं, और वो भी बिना किसी जटिल पूजा पाठ या मंत्र के। अगर कहने का मतलब ये है कि अगर मम्मी आपकी कुछ भी पढ़ी नहीं है, कुछ नहीं जानती है, जीरो है, तो भी माँ तो माँ है, तो भी वो इस उपाय को कर सकती हैं। इस उपाय को करने से घर के सारे मंगल काम शुरू हो जाते हैं। बच्चों की सगाई होगी और विवाह के रास्ते खुल जाएंगे। अगर किसी वजह से कोई विवाह में रुकावट भी आ रही होगी या घर में कोई भी शुभ काम रुक जाता होगा तो यह उपाय आपके लिए वरदान साबित होगा। चलिए अब जानते हैं इस उपाय के बारे में, मम्मी के उपाय के बारे में। यह उपाय आपके किचन से जुड़ा है। जैसा कि हम जानते हैं कि मम्मी ही वो शख्स है जो घर की रसोई का ध्यान रखती है, तो मम्मी जी के लिए यह उपाय रात में करना है और इसका असर बहुत जल्दी लाभ देता है। करना क्या है, तो सबसे पहले जो माँ है, माँ को पूरे दिन अपने किचन की सफाई के बाद रात में यह उपाय करना है। इस उपाय में आपको कोई भी जटिल पूजा पाठ या दिया कपूर सब जलाना के नहीं है, बस पूरा तामझाम नहीं करना है। आपको बस चाहिए क्या, तो एक छोटी सी प्लेट ले लीजिए, स्टील की मिल जाए, पीतल की मिल जाए, तांबे की मिल जाए, कोई भी चलेगा, और एक कपूर का टिकिया ले लीजिए और साथ में 2 फूल वाले लौंग ले लीजिए। बस जब किचन का सारा सब काम खत्म हो जाए तो उसके बाद जितने भी जूठे बर्तन हैं सब जूठे बर्तन धो लीजिए और उसके बाद यह प्रयोग करिए। घर में सब लोग जब आराम से सोने चले जाएं तो घर की अपनी जो मम्मी हैं उनको क्या करना है, एक छोटा सा चांदी का प्लेट लेकर आइएगा। चांदी 100 में 100% यह उपाय को सार्थक करता है। अगर नहीं है तो स्टील का करेंगे तो 20-25-50% करेगा, मोटा मोटी करेगा। पर हो सके तो अगर जब कर ही रहे हैं तो 200-250 की चांदी की प्लेट मिल जाएगी, एक छोटी सी, पतली ही चाहिए बस, कोई वो ऐसा नहीं कि आपको 100-200 ग्राम की वजन की ही चाहिए, कुछ भी ले सकते हैं आप, छोटा सा भी प्लेट। चांदी है तो बहुत अच्छा होगा। अब क्या करना है, सारा काम खत्म करने के बाद, बर्तन धोने के बाद, उस चांदी की प्लेट में एक कपूर की टिकिया रखिए और उसके ऊपर 2 लौंग रख दीजिए। लौंग टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, लौंग पूरा होना चाहिए, फूल वाला। फिर उस प्लेट को अपने सामने रखें और धीरे धीरे कपूर को जला दीजिए। अब जब कपूर जल रहा है तब माँ क्या करें कि अपने मन में एक प्रार्थना करें। वह अपनी बच्ची, अपने बेटे, अपने बेटी की शादी या विवाह के रास्ते में जो कोई भी रुकावट आ रही है, या फिर शादी सेट करने के लिए हो, या फिर जो भी कि घर में जो भी मंगल काम होने वाले हैं, शादी ब्याह का जो भी है, वो प्रार्थना करें। वो जितनी भी परेशानियां महसूस कर रही हैं, फील कर रही हैं, चाहे वो धन की कमी हो, ये उपाय एक ऐसा है कपूर और लौंग का, जो मैंने और भी कई सारे वीडियो बनाए हैं जिसके लगभग 30-35 लाख व्यूज हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। कपूर के इतने सारे बेनिफिट हैं, ठीक है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने जिनको उपाय बताया था उनके 12 लाख रुपए मिले थे, जो फंसे हुए थे कहीं पर बहुत दिनों से उस कपूर के उपाय से। तो आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में
दे दूंगा। ठीक है, अब देखिए, चाहे आपको वो धन की कमी हो या फिर रिश्ता की कमी हो, क्योंकि यहाँ तो रिश्ता भी तो कम हो रहा है ना, रिश्ता बन ही नहीं रहा है, तो भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना करें कि ये आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाए। अब जब तक कपूर पूरी तरह से जलकर राख नहीं हो जाता है, कपूर पूरा जल जाए और लौंग जल जाए पूरा, ठीक है, लौंग हो सकता है पूरा आपका थोड़ा मोड़ा, मतलब कि 100 में से 60%, 60-70% जलेगा, थोड़ा सा वो बच जाता है क्योंकि वो पूरा नहीं जलता है। ठीक है, ऐसे में जब तक कपूर जलता रहे तब तक माँ जो है वो प्रार्थना करती रहे अपने घर के कामना के लिए, घर की उन्नति के लिए, बच्चे की विवाह के लिए, ये जो भी आपको इच्छा है वो आप कर सकते हैं। मतलब कहने का ये नहीं है कि यहाँ पर केवल विवाह के लिए आप सोचिए, जो आपकी इच्छा है वो आप कर सकती हैं। ठीक है, फिर जब वो कपूर जल जाए और ये अपना लौंग जल जाए, तब उस राख को आप या तो किसी जो आपके यहाँ वॉश बेसिन है उसमें आप डाल करके बहवा सकती हैं या फिर किसी बहते पानी में डाल सकती हैं। अगर ये सब भी कुछ सुविधा नहीं है तो सुबह के समय में आप इस जलते हुए कपूर को, मतलब ये जो कपूर जला हुआ जो है, इसको आप तुलसी जी के पौधे में डाल दीजिए। यह उपाय आपको रोज करना है। कितने दिन तक? ये उपाय आप 21 दिन कर सकती हैं। 21-21 दिन करके आप इसको ब्रेक ले सकती हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ दिन आपको महीने में 6-7 दिन आपको रेस्ट करना होगा, तो उसके बाद फिर आप कंटिन्यू 21 दिन कर लीजिए। मतलब कि 21 दिन का एक श्रेणी, ये क्रम बना लीजिए और आप 3 महीना करिए। ये 3 महीना केवल आपकी शादी के लिए नहीं, लंबा मत सोचिए कि आपका मतलब 3 महीना का ये प्रयोग है। आप चाहें तो इसे 1 महीना भी कर सकती हैं, पर मैं ये सलाह दूंगा कि ये जो आप उपाय कर रही हैं इसे आप अपने जीवन शैली में अपना लीजिए। ये कपूर का जो उपाय है, इससे आपके घर की जो नेगेटिविटी होती है वो खत्म होती है और जो पैसे की जो इनकमिंग होती है वो आपके घर में फिक्स होने लगती है। जो आपके जो जितने फैमिली मेंबर हैं आपके घर में रहते हैं, 2, 4, 5, 10 जितने भी लोग हैं, सबकी जो पैसे की जो फाइनेंशियल कंडीशन जो है ना वो पहले से बद से जो बदतर होती चली गई थी या फिर नहीं, मतलब इंक्रीजिंग हो रही है आपके कंडीशन में, तो वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है, वो उसमें सुधार होने लगता है और आपकी जो कंडीशन है वो अच्छी होने लगती है। ठीक है, इससे क्या होगा, यह उपाय जब आप 1 महीना कर लेते हैं या फिर खुद करेंगे तो खुद ही आपको पता चल जाएगा, हफ्ता 10 दिन में खुद पता चलने लगेगा। इससे क्या होगा कि बच्चों की शादी में जो रुकावटें आ रही थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी, घर में मांगलिक कार्य जो है वो भी होने लगेंगे और सभी शुभ काम बिना किसी विघ्न बाधा के होने लगेंगे। आपका जीवन खुशहाल और समृद्ध हो, यही मेरी शुभकामना है आपके साथ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो भी अनुभव प्राप्त करें इस उपाय को करने के बाद वो हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। हमें आपके कमेंट जान करके खुशी होगी। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।